एशियन गेम्स के नेक्स्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो वो होने वाला है नेपाल वर्सेस मालदीव्स और जापान वर्सेस हांगकांग के बीच में। और ये जो मैचेस होने हैं वो है कल, आज है रेस्ट डे, तो इसी बारे में चलिए बात करते हैं। अब इस वीडियो के मैच रिव्यू बनाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि एक तो अगर हम देखें तो नेपाल ने जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग गेम पहले मैच में खेला कि क्या वो इसको मालदीव के खिलाफ बरकरार रख पाएंगे, जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें मंगोलिया से डेफिनेटली काफ़ी अलग की टीम है। लेकिन एक चीज़ और है कि सेकंड स्ट्रिंग साइड उनकी यहाँ पर खेल रही है। एक टीम एशिया सब रीजन क्वालिफायर में वहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे या फिर नहीं? और उससे ज़्यादा जो बड़ा क्वेश्चन है वो है जापान वर्सेस हांगकांग के मैच, क्योंकि इस मैच के बारे में बात जरूर यहाँ पर करनी थी। डेफिनेटली फेवरेट्स यहाँ पर हांगकांग है और उम्मीद है कि शायद हांगकांग यहाँ पर जापान को हरा जरूर दे, लेकिन जापान ने जो रिसेंट परफॉर्मेंस दी है एक बार उम्मीद तो वापस से उनसे कर सकते हैं कि वो कम से कम एक बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। याद है आपको जब ईएपी रीजन फाइनल्स हुए थे तब पीएनजी वर्सेस जापान जब हुआ था तब भी एक उम्मीद जरूर की थी कि जापान एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा, लेकिन पीएनजी के सामने वो कहीं भी टिक नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक बार उम्मीद रहेगी हांगकांग के खिलाफ कम से कम उससे बेहतर क्रिकेट खेले जो उन्होंने ईएपी रीजन फाइनल्स में खेला था। बाकी अगर हरा पाते तो और बड़ी बात हो जाएगी, तो वो सीधे नेक्स्ट राउंड में ही पहुंच जाएंगे, जो अपने आप में इस टूर्नामेंट का सबसे पहला अपसेट होगा। बिल्कुल क्लियरली बात अपसेट होगा। अगर जापान ने हांगकांग हरा दिया तो इसे अपसेट ही जरूर कहेंगे, क्योंकि हांगकांग काफी ऊंची और काफी ज्यादा खेली हुई है, पुरानी खेली हुई यहाँ पर टीम जरूर रही है। तो क्या कुछ चीजें और करने वाली है जापान के लिए यहाँ पर, क्या कुछ चीजें उन्हें कंट्रोल रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, ताकि इस जीत के बारे में जापान सोच भी सके और उस तरफ आगे कदम बढ़ा भी सके। लेकिन एक एट द एंड आखिर T20 क्रिकेट है तो यहाँ पर थोड़े बहुत चांसेस अपने आप ही थोड़े बहुत हाई जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हांगकांग फेवरेट्स रहती है। लेकिन वो चीजें क्या है उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेपाल वर्सेस मालदीव्स गेम से। एंड मालदीव्स की अगर मैं बात करूं तो पहला मैच उन्होंने मंगोलिया के खिलाफ खेला, बहुत ही आसानी से 9 विकेट से उस मैच को जीता। लेकिन डेफिनेटली वहां पर ओपोनेंट में बहुत फर्क था और यहाँ पर ओपोनेंट में पूरा पोल्स अपार्ट का डिफरेंस आ जाता है बहुत ही ज़्यादा। अगर हम कहें तो एशिया टीम्स में वन ऑफ द टॉप रैंकिंग्स वाली यहाँ पर टीम हो जाती है। और रिसेंटली मंगोलिया क्लब जैसा वो खेले हैं तो उससे एक और कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग मैसेज मालदीव्स की तरफ भी गया होगा। तो आपको क्या लगता है, अगर मान के चलिए टॉस के लिहाज से अगर हम देखें तो मालदीव ने अगर टॉस जीते तो क्या उनके लिए करना बेहतर रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, ज़रूर देखिए, पहले तो बल्लेबाजी होनी चाहिए ज़रूर। अगर मालदीव टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग ले, उसके लिए बेहतर होगा कि 20 ओवर खेलेंगे, क्योंकि जो लड़के हैं टीम में, जो भी प्लेयर्स हैं वो सेकंड स्ट्रिंग साइड है। पहले तो हमें ये सोचना होगा, तो उनके लिए बेहतर होगा कि उन्हें भी एक मौका मिलेगा सबको खेलने का। थोड़ा सा अगर 20 ओवर खेलते हैं, विकेट अगर 6-7 विकेट तक गिरे, 8 विकेट तक गिरे, तो लेकिन 20 ओवर खेलें तो बहुत अच्छा रहेगा इन बाकी प्लेयर्स के, क्योंकि मेन प्लेयर्स तो मालदीव्स के सब रीजनल क्वालिफायर में है, यहाँ वो है नहीं, तो इन अदर प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, वो भी उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जो काफ़ी ज़्यादा वन ऑफ द टफ बॉलिंग लाइनअप है। अगर हम देखें T20 के एसोसिएट्स में ओडीआई टीम जो है, बाकी अदर जो बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्लियर है, अगर आप मालदीव्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उन्हें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी बहुत काफ़ी बेहतर रहेगा उनके लिए, ताकि वो 20 ओवर जो पूरी बैटिंग कर पाए, और उनके प्लेयर्स के लिए काफ़ी शानदार ये चीज़ रहने वाली है। वहीं पर अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल को टॉस जीतकर, जैसे पहले मैच में नेपाल को ऑटोमेटिकली बैटिंग मिली गई थी ना चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए, हाँ जी हाँ बिल्कुल ना चाहते हुए, क्योंकि रोहित पटेल ने कहा था कि वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेने वाले थे। तो डेफिनेटली एक बार आपको बैटिंग मिल गई तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर टॉस जीतकर नेपाल को बॉलिंग के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल, इससे होगा ये कि जो आपके बॉलर्स हैं उन लोगों को कंप्लीटली 20-20 ओवर पूरे अपने अपने कोटे के पूरे ओवर्स यहाँ पर डालने में हेल्प जरूर मिलेगी। और यहाँ पर एक और फैक्टर यहाँ पे आता है, वो है प्लेइंग 11 का। प्लेइंग 11 में डेफिनेटली यहाँ पर एक चेंज अगर आप करें तो बिल्कुल भी ज़्यादा खतरा होगा नहीं, और वैसे भी डेफिनेटली आपकी बैटिंग यूनिट आप पूरी वही रखें, बस एक अगर चेंज करें, सोनपा और कर्णेनी जो पेसर हैं उनमें से किसी एक को निकालकर अगर आप यहाँ पर प्रदीप जीसी को इन करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। वैसे एक और ऑप्शन है कि आप गुलशन झा को निकाल कर यहाँ पर प्रदीप जीसी को रखें, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बैटिंग को लगातार ऐसे बरकरार रखें, तो सोनपाल करण में से किसी को, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि उन्हें एक बड़ा क्वार्टर फाइनल अभी आगे अगर खेलना है, तो सोनपाल करण पूरी तरह से कंप्लीटली फिट तो है ही, लेकिन फिर भी एक मैच के लिए अगर आप इनमें से किसी एक को रेस्ट देकर प्रतीश जीसी को एंटर लाएं और उनको कंप्लीट 4 ओवर जरूर दें, ये भी मेक श्योर कैप्टन को करना होगा। चाहे वो थोड़े रन्स के लिए जाए ना जाए, लेकिन उनको 4 ओवर प्रॉपर पूरे देना जरूरी है। इसीलिए अगर आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड क्या कहेंगे आप, और क्या रीजन आपको समझ में आते हैं टॉस जीतकर पहले बॉलिंग लेने? नहीं, जरूर देखिए, प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो रहेंगे कि हाँ
और ज़्यादा कंडीशन के मुताबिक ढलेंगे, जो बाकी प्लेयर्स हैं जो 20 ओवर पहले एक बार बैटिंग करके देख लिया तो एक बार बाद में बैटिंग करके भी देख लें। बिल्कुल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चैलेंज में खुद को देखना बेहतर है कि टारगेट क्या है, उसके हिसाब से। जैसे ओपनर्स हैं, थोड़ा सा ट्रबल दिक्कत पैदा हो रही है ओपनर्स को, थोड़ा सा स्टार्टिंग देने में थोड़ी सी धीमी स्टार्ट मिल रही है, तो क्या पता वो भी अपने आप को थोड़ा सा रिदम करे, रिदम में लाएँ तो बेहतर होगा, थोड़ा फेस चेंज होगा। चैलेंजेस बढ़ जाते हैं जब आप चेस करते हैं टारगेट को, थोड़ा सा और मुश्किल आ जाती है कि चलिए देखते हैं क्या चेज़ होगा या नहीं होगा। ये अपने आप में एक सवाल रहता है टीम में, तो बेहतर है चाहे कितने का भी टारगेट हो, वो तो अलग बात है, लेकिन चेस करने के लिहाज से बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है और पहले स्कोर देने के लिहाज से बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है। तो पूरा वे अपार्ट हो जाएगा अगर आप सेकंड बैटिंग करेंगे, यानी कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग में। बिल्कुल, और एक बड़ा क्वार्टर फाइनल भी आने वाला है, तो उसमें आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ मैच खेलना है, तो वहां पर डेफिनेटली रियल टेस्ट जरूर होगा। और बेहतर होगा कि आप उस मैच में जाने से पहले दोनों चीज़ों को परख लें, क्योंकि अगर मान के चलिए आप शुरू के दोनों मैचेस में दोनों में ही आपने पहले बैटिंग की और आपने रन काफ़ी कर दिए, लेकिन अगर मान के चलिए उस मैच में टॉस उस टीम ने जीता, उन्होंने पहले बैटिंग ले ली और आपका चेज आया, तो डेफिनेटली वहां पर कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि काश इसका थोड़ा सा पहले इस कंडीशंस का एक्सपीरियंस होता तो बेहतर होता, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इसीलिए आप एक बार सेकंड बैटिंग करके भी देखें और कंडीशंस को देखें, बॉलर्स को पूरे 20 ओवर डालने की कोशिश करें। डेफिनेटली बॉलर्स तो चाहेंगे कि हम पहले ऑल आउट करें, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली 20 ओवर उनको बॉलिंग भी मिलेगी, प्रति किसी को 4 ओवर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें सोच समझ कर, क्योंकि आपको जो माइंड सेट में दिमाग में ध्यान रखना है वो रखना है कि क्वार्टर फाइनल आ रहा है, क्योंकि वहां पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर अगर आप जीते तो आपके पास 2 मौके होंगे मेडल जीतने के, जैसे क्रिकेट लगातार कहता आ रहा है। तो ये चीज नेपाल को गौर करने की उनके पर्सपेक्टिव से ओवरऑल नेपाल के लिए डेफिनेटली दो ही चीज़ें कहेंगे, कुशल और आसिफ के बल्ले से इस बार रन्स निकले तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि क्वार्टर फाइनल से पहले वो भी कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस बूस्टर में शामिल हो जाए, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत दिक्कत पहले मैच में हुई थी, वही मंगोलिया के खिलाफ हुई थी। डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर कम से कम उन दोनों के बल्ले से कुछ रन्स निकले और अच्छे पार्टनरशिप निकले, तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव नोट पे फिनिश करेंगे क्वार्टर फाइनल में एंट्री होने से पहले। वहीं पर गुलशन झा के लिए डेफिनेटली वही कहना चाहेंगे जो एन आपने कहा था कि लाइन और लेंथ उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर, बिल्कुल जरूर, थोड़ा सा बड़ा मैच आ रहा है, जरूर बड़े मैच से पहले अगर अपने ऊपर काम करें और थोड़ा सा लाइन लाइन को ठीक करें, इकोनॉमिकल जाने की कोशिश करें या थोड़ा स्लोअर वगैरह डालने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बाकी बेहतरीन मैचेस आने हैं, अभी क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद अगर ऊपर पहुंचे तो वो तो खैर अलग है। तो इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए सारे प्लेयर्स को अपनी अपनी तैयारी अपने अपने हिसाब से करनी है, थोड़े जो वीक जोन नज़र आ रहे हैं उसको भी ठीक करना है, ताकि टीम क्वार्टर फाइनल में बेहतर क्रिकेट खेल सके। बिल्कुल, तो ओवरऑल यही हाल है यहाँ पर। और डेफिनेटली इस मैच में भी अगर आप विनिंग परसेंटेज की बात करें तो क्लियरली नेपाल यहाँ पर फेवरेट से आप 85 से 90% जो है वो नेपाल को दे सकते हैं, 10% आप मालदीव्स को यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियरली विनर यहाँ पर नेपाल इस मैच में रहने वाला है। वहीं दूसरे मैच की बात करें तो ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब जापान कहीं ना कहीं कुछ और बेहतर दिखाया हमें। ये भी रीजनल फाइनल्स में जो पीएनजी क्लब उनकी परफॉर्मेंस थी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उससे बेहतर परफॉर्मेंस अगर हमें देखने को मिली तो डेफिनेटली हांगकांग वर्सेस जापान एक बहुत ही अच्छा मैच और दूसरा सबसे कम्पिटिटिव मैच हो सकता है जापान वर्सेस कंबोडिया के बाद। एंड यहाँ पर हांगकांग के लिहाज से अगर मैं देखूँ, अगर मान के चलिए हांगकांग ने यहाँ पर पहले टॉस जीता तो उन्हें क्या करना बेहतर रहेगा आपके हिसाब से? यहाँ पर जापान की स्ट्रेंथ और वीकनेस आप बहुत बखूबी जानते हैं। अभी रिसेंटली हमने जापान का काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट फॉलो भी किया है और लगातार उनके मैचेस देखे भी है। तो हांगकांग के पर्सपेक्टिव से पहले टॉस जीतकर आप क्या करना चाहेंगे? हांगकांग की बैटिंग का हाल भी आप जानते हैं, बॉलिंग का हाल भी आप जानते हैं। बिल्कुल बैटिंग, ऑब्वियसली बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि हांगकांग के अदर बैट्समैन तो बिल्कुल ही बेकार हैं, सीधी तौर पर है, जी हाँ बिल्कुल। और बाबर और निजाकत हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कब एहसान खान की बारी आ गई सीधा। तो यहाँ पर ज़रूर है पहले टॉस जीतकर पूरे 20 ओवर खेलें, अदर बल्लेबाजों को ही मौका मिलेगा यहाँ बल्लेबाजी करने का। जापान की थोड़ी जो बॉलिंग है वो काफ़ी बेहतर है। बाकी अगर हम देखेंगे ग्रुप के टीमों से जो थाईलैंड से, मालदीव से, मंगोलिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है इनकी। तो यहाँ पे ज़रूर बेहतर होगा कि जो अदर प्लेयर्स हैं निजाकत और बाबर को छोड़कर वो थोड़ा सा बैटिंग करें। हम हामिद खान हैं आपके, उसके बाद देखिए मोहम्मद खान है, बिल्कुल। तो इन लोगों को बैटिंग, शिव माथुर हैं, उनको भी बैटिंग करने का यहाँ मौका मिलेगा। तो बस इसलिए पहले बैटिंग लेना बहुत ज़रूरी है, वरना क्योंकि प्लेयर्स तो और फिर यार एक चीज़ और भी है कि साथ साथ में, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ जोन को आज की डेट पर अगर देखें वो आप सेकंड रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने, और बेहतर है क्योंकि बैट्समैन को भी तो रन्स करने होंगे, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में या उतने आगे जाकर ये बैट्समैन के साथ तो आप ज़्यादा
लंबा नहीं जा सकते टूर्नामेंट में, बिल्कुल। तो ज़रूर है कि अब 20 ओवर खेलें, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। बिल्कुल, और क्लियरली है निज़ाकत बाबर में से किसी एक को तो बड़ा स्कोर करना ही पड़ेगा, या फिर दोनों को मीडियम स्कोर्स करने पड़ेंगे, ताकि हांगकांग इतने स्कोर तक तो पहुंच सके कि जहां पर जापान को वो आसानी से इस मैच में मात दे सके। उम्मीद तो करेंगे डेफिनेटली कि निज़ाकत और बाबर की तरफ से कुछ रन जरूर देखने को मिलेंगे। निज़ाकत की तरफ से मैं यहाँ पर डेफिनेटली और ज़्यादा रन देखना चाहूँगा इस मैच में। पहले मैच में वो चले जरूर थे और मलेशिया ट्रांजिशन सीरीज में कंप्लीटली फ्लॉप हुए थे, तो यहाँ पर कुछ अगर रन वो निकाल पाए तो बेहतर होगा क्वार्टर फाइनल से पहले। ओवरऑल हांगकांग का टॉस जीतने उनके लिए पहले बैटिंग करना बेहतर रहेगा। जापान के पर्सपेक्टिव से आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग भी सिर्फ 2 प्लेयरों की इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर हम देखें जो ओपनर है लाचनेन याले, और उसके बाद एक और जो प्लेयर है वन डाउन के, जो उनके कप्तान है काड़ो वाको फ्लेमिंग, इन दोनों के अलावा पूरी जो बैटिंग यूनिट है वो बिल्कुल वैसी नजर आती है हमें जैसी रिसेंटली हांगकांग की रहती है। रिसेंटली हांगकांग की रहती है। इसमें अगर हांगकांग के जो वो सारे प्लेयर्स हैं वो आ जाए तो फिर वो रन्स करते हैं। अभी जो उनकी प्लेइंग 11 है वो बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस करती है निज़ाकत बाबर के अलावा जैसे जापान की टीम है। तो यहाँ पर टॉस जीतकर आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि जापान के बॉलर्स अच्छे खासे जरूर हैं, लेकिन फिर भी सामने उनका सामना निज़ाकत और बाबर से होना है। नहीं, ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं यही है कि जापान सबसे पहले टॉस जीतकर बॉलिंग ही ले ले, क्योंकि अगर जो टारगेट है अगर वो छोटा करने में वो कामयाब रहे तो फिर बैट्समैन लोग अपना कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि काड़ो वाको फ्लेमिंग और लाचनेन एक बेहतरीन बैट्समैन है जापान के लिए, तो ये उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जापान के लिए यही रहेगा कि टॉस जीतकर वो पहले बॉलिंग ले लें और हांगकांग को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें जल्द से जल्द, क्योंकि बैट्समैन बहुत ख़राब है हांगकांग के। इसका फ़ायदा मिल सकता है अगर वो बैट्समैन होते, बाकी 3-4 और होते तो फिर हम यहाँ ये सब नहीं कहते। कहानी निज़ाकत बाबर पे ही टिकी है। बिल्कुल सही कहा। और इन केस अगर इन दोनों में से कोई एक पैविलियन लौट गया और बाकी बैट्समैन भी इतना बहुत धीरे खेलते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलते नहीं हैं, तो फ़ायदा होगा जापान को। विकेट्स एक तरफ से गिरते चले जाएंगे, एक ही तरफ बस कोई बल्लेबाज खड़ा मिलेगा। तो ये अपने आप में है कि जापान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले और हांगकांग को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे, कम से कम स्कोर, क्योंकि पिच भी काफ़ी साथ दे रही है बॉलर्स लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कहीं ना कहीं जापान के लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली है ओवरऑल अगर हम देखें। एंड एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्लियरली कि जापान की जो बाकी बैट्समैन हैं, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हांगकांग डेफिनेटली इस मैच में फेवरेट जरूर रहेगी, लेकिन जापान को अपना क्रिकेट जो है थोड़ा सा बेहतर यहाँ दिखाना होगा। रीजनल फाइनल्स में जो ईपी के खिलाफ, माफ कीजिए, पीएनजी के खिलाफ दिखाया था वो उससे काम नहीं चलने वाला, उससे कुछ बेहतर करना होगा अगर आपको यहाँ पर बड़ा अपसेट करना है, साथ साथ में अगले राउंड में जगह बनानी है। तो जो बाकी बैट्समैन का रोल है, काड़ो वाको फ्लेमिंग और लाचनेन याले के अलावा जो बाकी बैट्समैन का रोल है वो आप क्या चाहेंगे किस तरीके का हो, क्योंकि वो अगर ज़्यादा रन के लिए स्कोर हाई बाउंड्रीज के लिए ये सोचकर कि अरे बहुत छोटा छोटा ग्राउंड है, चलिए मैं ऐसे फ्लिक करता हूँ छक्का चला जाएगा, उसके चक्कर में अगर आ गए तो डेफिनेटली वो जापान जो है मजदार में अटकती हुई नजर आएगी, हमें 80-100 पे ऑल आउट ना हो जाए। उनका रोल आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने कई बार देखा है काड़ो वाको फ्लेमिंग एक साइड में खड़ी रह जाते हैं, पूरी टीम पवेलियन लौट जाती है, 7-8 विकेट गिर जाते हैं, कभी लाचनेन लेग चलते हैं तो बाकी उनके जो ओपनर है वो साथ छोड़ देते हैं। क्या रोल आप सोचेंगे कि बेहतर रहेगा इन दोनों प्लेयर्स का साथ देने के लिहाज से? नहीं, जरूर देखिए, स्मार्ट क्रिकेट बहुत बेहतर रहेगा कि बजाय बाउंड्रीज के थोड़ा पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करें बैट्समैन, तो बहुत बेहतर रहेगा। साथ देने की कोशिश करें इन दो प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमेंगे, 30 रन 40 रन की पार्टनरशिप, अगर तीन पार्टनरशिप या एक पार्टनरशिप करीब करीब 70-75 की हो गई, बाकी 2 पार्टनरशिप 25-30 रन की अगर हो जाती है तो बहुत बेहतर होगा कि टीम जो है जापान वो कहीं अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए स्मार्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, जो यहाँ मुश्किल सा नज़र आता है डेली क्रिकेट, क्योंकि इतनी जल्दी एक स्मार्ट क्रिकेट का समझना वो बड़ा मुश्किल काम है टीम के लिए। जी हाँ, ये डायरेक्ट डेली क्रिकेट ज़रूर कहेगा कि इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है कि स्मार्ट क्रिकेट किसे कहते हैं, कहाँ पार्टनरशिप होगी, क्योंकि बैट्समैन से चूक होती है, बल्ला कहीं और चला रहे हैं, बॉल कहीं और आ रही है। दूसरी बात, एंड रोप को इतना क्लोज देखकर बाउंड्री रोप को अपने कि वो कंट्रोल कर पाना वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आएगा, धीरे धीरे आएगा, आज अचानक से नहीं आ सकता। हांगकांग को भी यहाँ क्रेडिट देना होगा, उनके बॉलर्स जो हैं वो बहुत बेहतर हैं इस वक्त, बहुत अच्छा कर रहे हैं हांगकांग के बॉलर्स। लेकिन जापान को तरीका तो यही है कि स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा, सिंगल्स डबल्स खूब करने हैं, ट्रिक्स थोड़ा इस्तेमाल करना है। T20 क्रिकेट तो इसी चीज़ का नाम है, और उन 2 प्लेयरों का साथ देना है कि बस कैसे करके हमें खड़ा रहना है, पार्टनरशिप में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है, बस यही कर सकते हैं। जो कि डेली क्रिकेट साफ कहेगा, जो कि सीधा थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है
कल के मैच में। बिल्कुल, क्योंकि एकदम से आप आकर अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल नजर आता है। तो बस यही है, करना यही उन्हें करके दिखाना, बस यही रास्ता अगर वो है। दिखा जी पाएंगे, हाँ। रास्ता यही है। बाकी प्लेयर्स के लिए जो उन प्लेयर्स का साथ उन्हें अगर देना है तो, और इसको टीम के स्कोर पर अच्छी तरह से पहुंचाना है। एंड लास्ट सेक्शन की यहाँ बात करेंगे अब बॉलिंग डिपार्टमेंट की। हांगकांग के बॉलर्स की आपने यहाँ पर बात की, और अगर हम देखें यहाँ पर तो जो जापान के बॉलर्स की बात की, दोनों के कंपैरिजन में आप किस में क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस देखते हैं? डेफिनेटली हांगकांग की बॉलिंग जो है वो जापान से काफ़ी बेहतर यहाँ पर है अगर हम देखें आज की डेट पर। तो फिर भी आप कंपैरिजन अगर करना चाहें तो क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस दोनों की नजर आती है? ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है। नहीं, ज़रूर देखिए, जापान की बॉलिंग तो खैर बेहतर है, बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छा कर रही है दोनों, अगर हम देखें जापान के बॉलर्स भी। लेकिन यही तो असल मैच है, यही तो रियल है कि इस दिन अगर आपने परफॉर्म कर डाला तो बहुत बेहतर होगा। ये याद भी रखा जाएगा कि हाँ, जापान ने ऐसा परफॉर्म किया था, हांगकांग को ये किया था। फिर अगर नहीं कर पाए तो फिर ये बुला दिया जाता है, फिर काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन तेज़ी के साथ अगर करना है तो जापान को यही कुछ करना होगा, जापान के बॉलर्स को, जो कि उनमें एक मादा ज़रूर है, वो कर सकते हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी है जापान की, उम्मीद तो करेंगे। लेकिन निज़ाकत और बाबर को पेविलियन भेजने का काम करना होगा, सारे बॉलर्स को मिलकर यही प्लान करना होगा कि इन दो बैट्समैनों को कैसे पेविलियन भेजा जाए। मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन कहीं से भी नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। लेकिन जापान के बॉलर्स कर ज़रूर सकते हैं, इतना उम्मीद तो है। जी हाँ, तो यहाँ पर क्लियर है कि निज़ाकत बाबर के खिलाफ कोई अगर प्रॉपर प्लान यहाँ पर निकाल कर आए, क्योंकि T20 क्रिकेट में प्लान्स भी धरे रह जाते हैं, जैसे हम जानते ही हैं, क्योंकि तो ऊपर से इस तरह के ग्राउंड में बाउंड्री रोपी कितनी छोटी है तो इस तरह के ग्राउंड्स में और मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी निज़ाकत बाबर को तो आपको रोकना ही पड़ेगा। अगर इनमें से आप किसी एक को भी रोकने में कामयाब नहीं हुए तो डेफिनेटली तो फिर हम जापान जो है इस मैच में आ पाना बहुत मुश्किल उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि इसी तरह के कि जब आपके मैचेस किसी बड़े टीमों से होते हैं तब आपको ज़्यादा और बेहतर क्रिकेट यहाँ पर खेलने की जरूरत होगी, ताकि आप ज़्यादा नज़रों में आए और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको जो इंप्रेशन है वो बेहतर पड़े ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में भी, और जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनके बीच में भी। ये जैसे PNG के खिलाफ मैच था, वहाँ पर टीम इंप्रेस नहीं कर पाई EPL रीजनल फाइनल्स में। यहाँ पर एक और अच्छा मौका है, इस बार उम्मीद करेंगे कि वहाँ उनसे उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया होगा और यहाँ पर वो अप्लाई जरूर करेंगे। एंड हांगकांग के बॉलर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? एहसान खान वहाँ पर ज़रूर आ जाते हैं, आयुष शुक्ला है वगैरह, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के लिहाज से आप क्या चीज़ देख रहे हैं? नहीं, ज़रूर देखिए, आप स्टार्टिंग का ही फेस है, नसरुल्लाह राणा भी बहुत बेहतरीन करा रहे हैं, आयुष शुक्ला भी हैं, एहसान खान, ये तीनों शुरू में आते हैं, उसके बाद अनस खान आते हैं, उसके बाद मोहम्मद गजनफर आ जाते हैं। तो अपने आप में हांगकांग की बॉलिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे है। अगर हम देखें, जापान ने तो अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट शुरू किया है और नए नए बॉलर्स हैं, तो बस हांगकांग को यही करना होगा, रेस्ट्रिक्ट करे जल्द से जल्द, सारे बॉलर्स मिलकर जितना कोशिश हो सके, 70 रन, 60 रन, 80 रन, एक्स्ट्राज देने से बचना होगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राज हो जाती है, इससे बैटिंग टीम को फायदा मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। हमने मलेशिया ट्रांजिशन सीरीज में देखा, आपने जब बताया था कि हर भर के 24 रन दिए थे। बिल्कुल। तो अब अपने आप को थोड़ा सा ये डिसिप्लिन के साथ जल्दी से जल्दी रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी होगी। हांगकांग का तो यही रहेगा, वो तो नहीं चाहेंगे कि हाँ आप आओ 20 ओवर खेलो, हाँ आप आओ, दोनों का अपना पर्सपेक्टिव, हाँ हमारे खिलाफ 150 मारो, ऐसा नहीं है। जल्दी से जल्दी पैकअप करने की कोशिश करेंगे, खासकर नसरुल्लाह राणा और आयुष शुक्ला और एहसान खान, ये तीनों मिलकर। बाकी तो बॉलर्स अनस और गजनफर है, बहुत अच्छा करा रहे हैं। पहले मैच में भी इन दोनों ने 4 विकेट लिए थे। बॉलर्स यूनिट काफ़ी बेहतर है, जल्द से जल्द रेस्ट्रिक्ट करने की यहाँ कोशिश होगी हांगकांग। बिल्कुल। तो चलिए, ये बात हो गई हांगकांग और जापान की, क्या कुछ चीज़ें करनी होंगी। स्पेसिफिकली जापान की हम यहाँ बात कर रहे थे, क्योंकि हांगकांग तो ऑब्वियस है, एक फेवरेट जरूर है यहाँ पर। तो अगर विनिंग परसेंटेज की यहाँ बात करें तो क्लियरली है, हम यहाँ पर 70-30% देना पड़ेगा, 70% हांगकांग और 30% जापान है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ज़रूर, क्योंकि जापान ने जो प्लेयर्स हैं थोड़ा बहुत गेम बहुत बेहतर दिखा, और इसीलिए वो 30% तक मार्क पहुंचा भी है। बिल्कुल, और गेम के लिहाज से जरूर बिल्कुल सही। बिल्कुल। और बाकी तो वही हमने कहा कि अगर हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि जापान इस मैच में बिल्कुल हराए, या फिर अगर ना भी हरा पाए तो डेफिनेटली ऐसा क्रिकेट खेले कि जैसे लगे कि वेल डन जापान, आपने ऑलमोस्ट कर दिया था। और ये PNG के खिलाफ जो रीजनल फाइनल में परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर किया, बस इतना भी अगर हम कह पाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इन मैचेस के एनालिसिस भी बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे विद रिकॉर्ड्स एंड स्टैट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।